हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो फिल्टन फिटनेस टीवी और आज हम बात करने वाले हैं ट्राइसेप्स एक्सरसाइज के बारे में कि ट्राइसेप्स के मास कैसे गेन करते हैं। मास गेन करने के लिए ट्राइसेप्स का क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा ट्राइसेप्स हमारा आर्म्स का 2/3 हिस्सा है। मतलब अगर आपका आर्म्स बड़ा करना है तो आपको बाइसेप्स से ज़्यादा आपके ट्राइसेप्स के एक्सरसाइज करने होंगे, क्योंकि बाइसेप्स का जो पार्ट होता है वो छोटा होता है हमारे ट्राइसेप्स के कंपैरिजन से। ट्राइसेप्स हमारा बड़ा मसल होता है। ट्राइसेप्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना आप ट्रेन करें इन कंपैरिजन ऑफ बाइसेप्स। और आज हमारे साथ है मेरा एक दोस्त जिसका नाम है राहुल। तो ये हमें हेल्प करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में कि एक्सरसाइज ये करके दिखाएंगे कैसे कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए और क्या क्या एक्सरसाइज होना चाहिए ट्राइसेप्स मास गेनिंग के लिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओवरहेड डंबल ट्राइसेप्स से। इसको करने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले आपको डंबल लेना है। डंबल को थोड़ा हैवी वेट ले, क्योंकि अगर आपको वेट गेन करना है, मसल मास बढ़ाना है तो आपको थोड़ा वेट ज़्यादा लेना होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप ठीक से एक्सरसाइज ही ना कर पाए। ठीक है, तो एक मीडियम रेंज से थोड़ा ज़्यादा वेट आप यूज़ कीजिएगा। और इसका करने का तरीका देखिए। सबसे पहले आपका ये जो एल्बो है, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए 90 डिग्री में। अगर आपका एल्बो ऐसे इस तरफ बैंड हो गया, एल्बो अगर आपका एल्बो आगे बैंड हो गया, आगे झुक गया, तो आपका एक्सरसाइज ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको अपना एल्बो स्ट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, फिर उसके बाद आप ऐसे ट्राइसेप्स को करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सारे एक्सरसाइज का सिर्फ बेसिक मूवमेंट ही दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इन सारे एक्सरसाइज को पूरी गहराई से जानना है, इनके मूवमेंट सही तरीके से परफेक्टली कैसे करें और इनका कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर ये सारे चीज़ आपको जानना है तो हमने उसके ऊपर भी अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हमारा अगला एक्सरसाइज होगा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। और ये कैसे करते हैं आप देखिए। पहले आपको एक बारबेल लेना है ऐसे, उसमें आप वेट भी लगा सकते हैं आपके ज़रूरत के हिसाब से। फिर आता है आपका हैंड्स का पोजीशन, यानी आपके हैंड्स पोजीशन आपके शोल्डर विड्थ के बीचों बीच होना चाहिए। मतलब करीब 7 से 8 इंच का गैप होगा। ठीक है, फिर उसको जैसे आप बेंच प्रेस करते हो, चेस्ट का बेंच प्रेस, ठीक उसी तरह से आप ये भी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। अब देखिए, अब जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो ध्यान रखना आपका जो एल्बो है, एल्बो बाहर की तरफ ना आए, एल्बो को अंदर की तरफ रखना चाहिए। ठीक है, इस तरफ से। और आपका ये बारबेल बिल्कुल निपल के बीचों बीच होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। दोस्तों, हमारा अगला एक्सरसाइज है स्कल क्रशर्स और ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। और ये कैसे परफॉर्म करते हैं आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक जिगजैग बार लेना है। आप प्लेन बार भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जिगजैग बार से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसे करने का तरीका देखिए। सबसे पहले आपका एल्बो स्ट्रेट रखना है बिल्कुल 90 डिग्री में। ठीक है, दूसरी बात आता है आपका एल्बो का जो पोजीशन है, आपको ज़्यादा क्लोज नहीं रखना, ज़्यादा आउट भी नहीं रखना। आपको 45 डिग्री के एंगल में रखना है, मतलब बीचों बीच रखना है इस तरह से। ठीक है, फिर आता है आपका रिस्ट और थंब पोजीशन। आपका रिस्ट सीधा, बिल्कुल सीधा मत कीजिए और बिल्कुल पीछे भी मत लीजिए। एक ऐसे पोजीशन पर रखिए जिससे आपको एक्सीडेंट ना हो जाए आपका रिस्ट का। ऐसी पोजीशन पर आपके रिस्ट को रखिए जिससे आपको वेट को कैरी करने में आसानी हो। फिर आता है आपका थंब। आपका थंब ऐसे, ये जो फिंगर है, आउट का फिंगर आपका छोटा वाला जो फिंगर है, आपको इस तरह से नहीं रखना है, आपको ये पीछे की तरफ रखना है। इससे आपको बेनिफिट और ज़्यादा मिलेगा।
और फिर आता है आपका ये जो डिस्टेंस, दोनों हाथ के बीच का डिस्टेंस, ये आपको करीब 4 इंच का रखना है, इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसको परफॉर्म करते हैं, देखिए कैसे परफॉर्म करते हैं। इसको आपके फोरहेड के बीचों बीच लाना है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब ये एक्सरसाइज आप आपके फोरहेड के बीचों बीच तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये आप नीचे भी ले जा सकते हैं, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आपके फोरहेड के बीचों बीच लेके आए, ठीक है। अब हमारा अगला एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स केबल पुश डाउन, और इसको करने के लिए सबसे पहले आपको आपका पैरों को थोड़ा बेंड करना है इस तरह से। फिर आपके जो बॉडी है, बॉडी को थोड़ा आगे झुकाना है, यहाँ पे आपको आर्क रखना है इस तरह से। और फिर आता है आपका एल्बो पोजीशन, एल्बो पोजीशन को इस तरह से सीधा रखना है। उसके बाद ये हाथ आपको 90 डिग्री तक लाना है, 90 डिग्री तक लाने के बाद उसको पूरा नीचे सीधा ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। अब हम करेंगे एक आखिरी एक्सरसाइज जिसका नाम है ट्राइसेप्स किक बैक, और इसको करने के लिए आपको आपका वेट बिल्कुल लाइट लेना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं लेना है। अगर आप इस एक्सरसाइज पे ज़्यादा वेट लेते हो तो ये एक्सरसाइज आपका बेकार हो जाएगा। और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं देखिए। सबसे पहले आपको आगे की तरफ थोड़ा झुकना है, बिल्कुल लेटिस के मसल, जब आप ट्रेन करते हो लेट्स के मसल, बिल्कुल उसी तरह से आपको आगे झुकना है। आपके पैरों को थोड़ा बेंड करना है, आपके चेस्ट अप, और फिर आपका पोजीशन, ये जो एल्बो पोजीशन है ये बिल्कुल सीधा होगा इस तरफ से, ये ज़्यादा आउट नहीं होगा, ज़्यादा इन नहीं होगा, आपको थोड़ा निकाल के इस तरफ से रखना है। और ये वाला पोजीशन बिल्कुल 90 डिग्री में होना चाहिए। इस तरह से आपके मतलब जो आपका बैक का जो फॉर्म है बिल्कुल उसी तरह से आपको आपका ये एल्बो आपका रखना चाहिए। उसके बाद शुरू होता है आपके डंबल से। आपका डंबल जो है आपको ज़्यादा आगे नहीं लेना है, अगर आप ज़्यादा आगे ले जाते हो तो आपका ये हैमर बाइसेप कर्ल्स की तरह आपका ये वर्क करेगा, आपके बाइसेप्स पर आपका ये काम करेगा। लेकिन ये आपका ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज है, तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से बिल्कुल पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये सारे एक्सरसाइज 3 से 4 सेट्स लगाने हैं और हर सेट्स पर आपको 8 से 12 रेप्स तक निकालने हैं। 8 से 12 रेप्स मतलब ऐसा नहीं कि आपका 12 रेप्स हो गया लेकिन अभी तक आपका मसल पर वो पंप नहीं आया, ऐसा नहीं। आपको वेट ही ऐसा लेना है कि आप 12 से ज़्यादा या जोर से जो 13 से ज़्यादा आप लगा ही नहीं पा रहे हो, तो वेट को उस हिसाब से लेना है। अब आगे हम बात करेंगे बाइसेप्स के बारे में। उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर लगे रहिएगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको हमारे अगली वीडियो में।